हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का जियोग्राफी का। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इससे फर्स्ट पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, जैसे स्टार किसे कहते हैं, सेलेस्टाइल बॉडी किसे कहते हैं, सन एक स्टार है, ये सब हम देख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर उसको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी हम बना चुके हैं, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा तो ये और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब भी हम कोई चीज़ को जो बहुत ऊपर होता है हम नीचे से देखते हैं उसे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है ना, एकदम पॉइंट साइज जैसा दिखने लगता है कभी कभी, इतना हाइट पर होता है वो। तो आखिर वो क्यों है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। और ग्रेट हाइट पर होता है तो वो कितना छोटा दिखता है वो भी। ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन का अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले कि कॉन्स्टिलेशन हम किसे कह सकते हैं, तो आप बोलोगे कि वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड करता है स्टार, जैसे ये दिख रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि। सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन ही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। यहाँ पर 7 स्टार है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अर्सा मेजर या उर्सा मेजर भी बोलते हैं, उसी में ये आता है। ठीक है, ये 7 जो सप्तऋषि है। ठीक है, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। और अपने आसपास में, अपने नेबर, अपने पड़ोस में भी आप पूछ सकते हो कि आप वो हमें स्टार दिखाए वैसा। ठीक है, अपने एल्डर ब्रदर, अपने पेरेंट्स को भी आप बोलो कि वो हमें स्टार के बारे में कुछ कुछ बताए। ठीक है, इन एशियन टाइम्स, आगे अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ स्टार। और बहुत पहले, एंशियंट टाइम मतलब एकदम जब स्टार्ट हुआ था, पूर्व पाषाण काल उससे बोलते हैं। ठीक है, जब एकदम स्टार्टिंग टाइम था उस समय लोग क्या करते थे, डायरेक्शन, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। तो वो लोग क्या डायरेक्शन कैसे देखते थे, वो लोग स्टार के मदद से डायरेक्शन देखते थे। ठीक है, अब ये कैसे देखते थे, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होता है ना आगे में, उसे डिनोट करता था। इट ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। और नॉर्थ स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि के मदद से हम पोल स्टार को डिनोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1। यहाँ पर एक बार फिगर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सप्तऋषि के, जैसे ये वाला 2 है ना, इमेजिनरी लाइन एक हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पोल स्टार हमको दिख जाएगा, जैसा कि ये लड़की देख रही है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, ये तो हम पढ़ लिए हैं, पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, यहाँ तक हो गया। लुक एट फिगर हो गया। यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। जैसा कि हम बताए थे, जब 2 स्टार रहेगा उसी से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको एक पोल स्टार मिल जाएगा। ठीक है, सम सेलेस्टाइल बॉडी बोलते हैं या सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, सेलेस्टियल भी बोल सकते हो। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, जो हमें रात में दिखता है, जो इसका अपना लाइट नहीं होता, अपना
हीट नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ में भी होता भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, जो रात में हमें दिखता है ना। डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, जैसा कि अभी हम बताएं सेलेस्टियल बॉडी जो होता है रात में हमें दिखता है, उसके पास क्या होता है, अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है। आगे के क्लास में जब हायर क्लास में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ चीज़ जो होता है जिसका अपना हीट और लाइट होता भी है, ठीक है। दे आर लीट बाई द लाइट ऑफ द स्टार, और उन्हें लाइट कैसे मिलता है, स्टार के लाइट से मिलता है, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, और प्लैनेट उसी को हम कहते हैं, ठीक है। प्लैनेट आप किसे कहते हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो रात में दिखता है, जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं है, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडरर्स। जो प्लैनेट है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम है प्लेंटाई, ठीक है, जो जिसका मतलब होता है वंडरर्स होता है, मतलब कुछ नया है ना, कुछ खूब। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो अर्थ है, पृथ्वी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्लैनेट है ना। इट गेट ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये अपना हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है, ठीक है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, और वो क्या है, हमारा एक नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, अगर हम यहाँ पर, ये पृथ्वी है, यहाँ पर मून है, तो यहाँ से हम यहाँ पर मून पर चल जाए, मून से अगर हम इसको देखें तो वो भी मून के जैसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड में कर सकते हो, क्या अगर हम मून पर चले जाएँ तो क्या अर्थ कैसा दिखेगा, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि उनका क्या जवाब आया आपका फ्रेंड का, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, हिंदी में इसको उपग्रह बोलते हैं। जैसे देखो ये अर्थ है, ठीक है, इसका जो किनारे किनारे होता है ना, ओवल शेप में एक इमेजिनरी लाइन होता है, और यहाँ पर सैटेलाइट भेज दिया जाता है ना। सैटेलाइट ऐसे 2000 का नोट में आप देख सकते हो, एक सैटेलाइट का फ़ोटो बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप सैटेलाइट के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो ये बहुत स्पीड में घूमता है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर। इसी से फिर हमको क्या मिलता है, नीचे में हम लोग मान के चलो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैं, तो यहाँ पर मोबाइल में हम, जैसे आप जो मोबाइल में पढ़ रहे हो, तो ये मोबाइल लियो, तो ये सैटेलाइट जो है ना अर्थ पर भेजता है, ठीक है, और सारा ये सेंसिंग करता है, रिमोट सेंसिंग भी होता है, तो ये सेंस करके हमें भेजता है, सिग्नल भेजता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट समझ में आया। और ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ना, भगवान का बनाया हुआ। और हम लोग जो बनाते हैं, जैसे कि हम लोग जो इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं, तो जैसे जो सिम वगैरह होता है उसका सैटेलाइट जो बनता है वो क्या होता है, मैन मेड होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, जैसा कि हम बताएं अर्थ का राउंड ये करता है, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ के जैसा ही 7 और प्लैनेट हैं जो अपना हीट और लाइट सन के द्वारा लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके पास भी अपना एक ग्रह है, ठीक है। और जैसे कि अर्थ का ग्रह कौन सा है, अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून है, उसी तरह उन प्लैनेट का भी अपना एक ग्रह है, अपना एक सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसमें कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। फिर हम तुरंत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।